देखिए, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ का प्रश्न बैंक का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक जो है हमारा प्रश्न बैंक है, हम उसको हल कर रहे हैं। किसको हल कर रहे हैं? हम प्रश्न बैंक को हल कर रहे हैं। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ हम क्या हल कर रहे हैं? प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक हम पूरा का पूरा हल कर रहे हैं। इसका ये दूसरे नंबर का वीडियो समांतर श्रेणी वाले अध्याय का है ना। अपन कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, क्लियर है ना। कल मैंने आप लोग को पढ़ा चुका था, है ना। आज हम अगला सवाल करेंगे। कल हमने 8 सवाल कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन 9 यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखिए 9वां क्वेश्चन, प्रश्न 9 यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रश्न 9 यहाँ पर बोल रहा है, यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है, किसी एपी के किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है। क्या है? 4 और ऋण 8 है। तो एपी का कौन सा पद शून्य होगा? एपी का कौन सा पद शून्य होगा? यहाँ पर हमारा सवाल कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। सवाल यहाँ पर हमारा यही कह रहा है। क्लियर है? सवाल हमारा यहाँ पर ये बोल रहा है। सवाल यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है। सवाल क्या लिखा हुआ है? किसी एपी के किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है। समांतर श्रेणी का मतलब कि एपी का तीसरा पद कितना है? 4 है, और 9वें पद क्या है? यहाँ पर ऋण 8 है। तो एपी का कौन से नंबर का पद कितना होगा? आपका शून्य होगा। यहाँ पर हम डालेंगे हल। क्या डालेंगे? यहाँ पर हम हल डालेंगे। और सवाल को बारीकी से पढ़ो। सवाल क्या बोल रहा है? एपी का तीसरा पद दिया है, रा पद। तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? समांतर श्रेणी का nवां पद। सूत्र कौन सा लगेगा? समांतर श्रेणी का nवें पद का सूत्र लगेगा। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। और समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये क्या होता है? समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है। ये सूत्र याद करने के लिए मैंने बोला था आप लोग को, ये याद करना है। समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद। यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद। कौन सा पद दिया है? तीसरा पद। यहाँ पर दिया आपको क्या? एपी का तीसरा पद। एपी का तीसरा पद। ए का हो गया ए। तो nवां पद के लिए an लिखते हैं, और तीसरा पद मतलब n का मान कितना आएगा? तीसरा मतलब 3 आएगा। n का मान कितना आएगा? आपका 3 आएगा। n का मान कितना रख देंगे? हम 3 रख देंगे। बराबर का बराबर। a का हो गया a धन। तीसरे पद में n का मान कितना आएगा? 3 आएगा। माइनस का -1 का 1, और d का हो जाएगा यहाँ पर आपका d। अब तीसरा पद कितना दिया है? तीसरा पद 4 दिया है। तो तीसरा पद का मान कितना है? 4 है। बराबर का बराबर। a का हो गया a प्लस 3 में से 1 गए 2, और d का बचा यहाँ पर आपका d। तो a प्लस 2d बराबर हो गया 4। a प्लस 2d बराबर कितना हो गया? यहाँ पर 4 हो गया। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। इसको हमने क्या नाम दे दिए? इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। इसके बाद यहाँ पर हमको एपी का 9वां पद ऋण 8 दिया है ना। एपी का 9वां पद। एपी मतलब समांतर श्रेणी का कौन सा पद? 9वां पद। ए का हो जाएगा ए, और 9वां पद मतलब कि n का मान कितना आएगा? 9 आएगा। 9वां पद बोल रहा है ना, मतलब n का मान यहाँ पर कितना आएगा? 9 आएगा। बराबर का हो जाएगा बराबर। ए का हो जाएगा ए धन nवां पद, और यहाँ पर 9वां पद मतलब n का मान यहाँ पर कितना आएगा? 9, -1 का -1, और d का हो जाएगा यहाँ पर कितना? आपका d। और 9 पद यहाँ पर कितना दिया है? 9वां पद यहाँ पर हमको ऋण 8 दिया है। 9 पद कितना दिया है? ऋण 8 दिया है। 9वां पद हमको यहाँ पर कितना दिया है? ऋण 8 दिया है। तो 9वां पद a9 का मान कितना आएगा? यहाँ पर आपका ऋण 8 आएगा। बराबर का बराबर। a का a प्लस का प्लस।
9 में से 1 का कितना बचेगा, 8 बचेगा, और डी का हो जाएगा यहाँ पर कितना, डी। a प्लस 8d बराबर ऋण 8, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 8d बराबर ऋण का 8। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे इसको, हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। कल भी मैंने आप लोग को इसी प्रकार का सवाल करवाया था। इसको हम इसका नाम दे देंगे समीकरण 2 नाम दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अब हम घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 यहाँ पर हमारा a प्लस 2d बराबर 4, ये समीकरण है a प्लस 2d बराबर 4, और समीकरण 2 हमारा है a प्लस 8d बराबर ऋण 8, ये हमारा a प्लस 8d बराबर ऋण का 8। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, घटाने पर चिन्ह पलट जाते हैं। चिन्ह क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है। धन वाला हो जाएगा ऋण का, धन वाला हो जाएगा ऋण का, और ऋण वाला हो जाएगा धन का। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, उलट जाते हैं। धन के ऐसे ऋण का यहाँ पर हमारा कट जाएगा। इसके बाद 8d ऋण का है और 2d धन का है, तो 8d में से 2d जाएंगे, कितने बचेंगे, 6d बचेंगे। और बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा ऋण का, बराबर का बराबर, 8 भी धन का और 4 भी धन का। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। डी का हो गया डी, बराबर का हो गया बराबर, 12 का 12 बटे बराबर किस तरफ, ऋण 6d के गुणे में है। ऋण 6d के गुणे में पक्षांतर करेंगे, ऋण 6 काय में जाएगा, बटे में आ जाएगा। डी का हो गया डी बराबर ऋण का हो गया ऋण, 6 कम 6 और 6 दूनी कितना हो गया, 12। डी का मान कितना हो गया यहाँ पर आपका, ऋण 2 निकल करके आ गया। डी का मान यहाँ पर हमारा कितना निकल करके आया, डी का मान यहाँ पर हमारा ऋण 2 निकल करके आया। डी का मान कितना आ गया, ऋण 2 आ गया। अब डी के इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का मान निकल करके आ जाएगा। डी का मान हम कहाँ रख देंगे, देखो डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान कहाँ रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी का मान, किसका मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ पर हमारा a प्लस 2d बराबर 4, क्या है हमारा a प्लस 2d बराबर 4, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर हमारा, समीकरण 1 यहाँ पर हमारा है a प्लस 2d बराबर कितना है यहाँ पर हमारा 4 है। क्लियर है, a प्लस 2d बराबर यहाँ पर हमारा कितना है, 4 है। ए का हो जाएगा यहाँ पर हमारा a, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2 गुणा, डी का मान कितना, डी का मान ऋण 2 है, डी का मान कितना रख देंगे, ऋण 2, बराबर का बराबर, और 4 का हो गया 4। ए का हो जाएगा ए, धन गुणा ऋण होता है ऋण, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बराबर 4 का हो गया 4। ए का हो गया ए, बराबर का बराबर, 4 का हो गया 4, बराबर किस तरफ, 4 ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो 4 का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। ए बराबर 4 और 4 हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे कितने 8 हो जाएंगे। प्रथम पद ए का मान कितना आ गया यहाँ पर हमारा, प्रथम पद ए का मान यहाँ पर हमारा 8 निकल करके आ गया। प्रथम पद ए का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 8 निकल करके आ गया। अब प्रथम पद भी आ गया हमारा, ए का मान यहाँ पर 8 आ गया है, और सारवंतर डी का मान हमने कितना निकाल लिए, ऋण 2 निकाल लिए। अब सिंपल सी बात यहाँ पर हमारी ये है, सिंपल सी बात यहाँ पर हमारी क्या है, देखिए ना, यहाँ पर सिंपल सी बात हमारी ये, सवाल क्या बोल रहा है, कौन एपी मतलब समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। अब हम जब समांतर श्रेणी शुरू करेंगे तो कौन से नंबर का पद हमारा क्या होगा, शून्य होगा, मतलब 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना n पद शून्य होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना एपी का मतलब समांतर श्रेणी का n पद क्या होगा आपका, शून्य होगा। माना एपी का मतलब समांतर श्रेणी का n पद क्या होगा आपका, शून्य होगा। n पद को हमने कितना मान लिए, शून्य मान लिए। n पद क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही हमारे n पद का सूत्र होता है। समांतर श्रेणी का n पद, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, n पद, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है, समांतर श्रेणी का n पद होता है। और हमने समांतर श्रेणी का n पद कितना मान लिए है, शून्य मान लिए। कितना मान लिए है, शून्य मान लिए, मतलब n का मान हमने कितना मान लिए है, शून्य, बराबर का बराबर। प्रथम पद a का मान कितना माने हमने, प्रथम पद a का मान यहाँ पर हमारा कितना है, 8 है, धन।
एन का मान नहीं पता, एन का हो गया -1 का -1, और डी का मान कितना है, सारवंतर डी का मान कितना मान है, हमने सारवंतर डी का मान ऋण 2 माने, सारवंतर डी का मान हो जाएगा ऋण का 2, बराबर किस तरफ 8 धन का इस तरफ आएगा तो 8 का हो जाएगा ऋण का, बराबर ऋण 2 का मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो ऋण 2 गुणा एन हो जाएगा -2n, ऋण गुणा ऋण हो जाएगा धन, और 2 एक कम हो जाएगा 2, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ऋण 8 का हो गया ऋण का 8, बराबर किस तरफ 2 धन का है, इस तरफ लाएंगे तो 2 हो जाएगा ऋण का, बराबर का बराबर -2n का -2n यहाँ पर हो जाएगा, -2n का यहाँ पर क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा, बराबर किस तरफ 2 धन का इस तरफ लाएंगे 2 हो गया ऋण का, बराबर बराबर -2n का -2n, 8 भी ऋण का और 2 भी ऋण का, 8 और 2 कितने जाएंगे ऋण का 10 हो जाएगा, बराबर का बराबर -2n का -2n, -2n का यहाँ पर क्या हो जाएगा -2n। इसके बाद ऋण 10 का हो जाएगा ऋण का 10, बराबर किस तरफ ऋण 2 n के गुणे में, पक्षांतर करेंगे ऋण 2 काय में जाएगा बट्टे में, बराबर का बराबर n का हो जाएगा n बराबर ऋण से ऋण कट गया 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, n का मान कितना आ गया 5 आ गया। n पद शून्य है, n पद शून्य मतलब 5वां पद क्या है आपका शून्य है, अतः समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, अतः समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, ये हो गया यहाँ पर हमारा क्या आंसर। अतः समांतर श्रेणी का कौन सा 5वां पद हमारा क्या होगा शून्य होगा, समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। अब इसका लास्ट सवाल इस अध्याय का, फिर अध्याय हमारा खत्म। प्रश्न बैंक से, प्रश्न बैंक में से 10 क्वेश्चन दिए हैं, चुनिंदा चुनिंदा कैसे क्वेश्चन, चुनिंदा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उतार ली इसको, उतारते भी चलना है, इधर हो कि नहीं उतार के हो गया। दसवां प्रश्न देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। 10वां प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी के चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है। किसी समांतर श्रेणी के, यहाँ पर बोल रहा है एपी के एपी के चौथे एवं 8वें, समांतर श्रेणी के चौथे एवं 8वें पदों का योग, समांतर श्रेणी के चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 तथा 10वें तथा 6वें एवं 10वें पदों का योग 44 है, तथा 6वें एवं 10वें पदों का योग, 6वें एवं 10वें पदों का योग कितना है यहाँ पर आपका 44 है। 6वां पद और 10वें पदों का योग कितना है यहाँ पर आपका 44 से है। 6वें एवं 10वें पदों का योग कितना है 44 से है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। एपी के प्रथम कितने पद ज्ञात करना है हमको 3 पद ज्ञात करना है। सवाल है हमारा सरल, अत्यंत सरल एवं बेहद सरल सवाल यहाँ पर हमारा है। सवाल यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, देखिए एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का मतलब क्या होता है समांतर श्रेणी। एपी यानी समांतर श्रेणी के चौथा पद और 8वें पद को यदि हम जोड़ देंगे तो उनका योग कितना आ रहा है 24 आ रहा है। और 6वें एवं 10वें पद का योग कितना है यहाँ पर आपका 44 है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर हम डालेंगे हल के, डालेंगे यहाँ पर हम
यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे, और हल डालने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल डालने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो ना, हल डालने के बाद अपन क्या लिखेंगे, देखो ना, यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, दिया है, दिया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी का चौथा पद, है ना। समांतर श्रेणी का मतलब कि एपी का चौथा पद धन, एपी का कौन सा पद, एपी का आठवां पद, और दोनों का योग, दोनों का क्या, दोनों का योग, दोनों का योग कितना है यहाँ पर आपका 24 है, दोनों का योग कितना है यहाँ पर आपका 24 है। समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का चौथा पद होता है A4 धन, समांतर श्रेणी का आठवां पद क्या होता है A8, और दोनों का योग कितना है यहाँ पर आपका 24 है। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब मैं चौथे पद की बात करूंगा तो n का मान कितना लेंगे, यहाँ पर हम 4 लेंगे, a का हो गया a, n का मान कितना लेंगे 4 बराबर a का हो गया a धन, n का मान कितना लेंगे 4 माइनस 1, और d का हो जाएगा d, a4 का a4 बराबर a का हो जाएगा a प्लस 4 में से 1 गए 3, और d का हो जाएगा d, a4 को लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार चौथा पद बोलेगा तो उससे एक कम कर देना, a4 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3d हो जाएगा, चौथा पद क्या हो जाएगा आपका a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3d हो जाएगा धन। आठवां पद क्या हो जाएगा आपका a8 कितना हो जाएगा, इसी प्रकार a8 हो जाएगा a प्लस 8 में से 1 गए 7d, आठवां पद क्या हो जाएगा आपका a प्लस 7d हो जाएगा। अगर वो चौथा पद बोलेगा तो a प्लस 3d, अगर वो आठवां पद बोलेगा तो a प्लस 7d बराबर 24 का हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या 24 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद एक a और एक a कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके 2a प्लस 7d और 3d कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 7d और 3d 10d बराबर का बराबर, और 24 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 24। इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। अब 2 बाहर निकल के यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा a, 10 में से 2 बाहर निकल गया कितना बचेगा 5 बचेगा, 10 में से 2 बाहर निकलेगा तो 8 घटाना नहीं है बेटा, भाग देना है, मतलब 2 का पहाड़ा ऐसा पहाड़ा हो कि 10 से आगे ना बढ़े, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौड़ 2 पंचे 10, 5 बार में गया ना, तो यहाँ पर बचेगा आपका 5, और d का हो गया d बराबर 24 का हो गया 24, तो a प्लस 5d हो जाएगा a प्लस 5d बराबर, बराबर किस तरफ 2 गुणे में इस तरफ काम में जाएगा 2 बटे में, 24 बटे 2, 24 में 2 का भाग देना कितना आएगा आपका 12 निकल के आएगा। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए, समीकरण 1 नाम दिए। अब अगली कंडीशन भी हम ऐसे जमाएंगे, छठवें एवं 10वें पदों का योग कितना है यहाँ पर आपका 44 है, छठवां पद क्या हो जाएगा आपका a6 और 10वां पद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका a10, 10वां पद हो जाएगा a10, छठवां पद a6 और 10वां पद a10 दोनों का योग यहाँ पर आपको कितना है, दोनों का योग यहाँ पर आपका कितना है 44 है, दोनों का योग कितना है 44 है, कितना है 44। a6 को अपन क्या लिख सकते हैं, छठवां पद a6 को अपन क्या बोलेंगे a प्लस 6 में से 1 गए 5d, क्या बोलेंगे a प्लस 5d बोल देंगे, धन का हो गया धन, और 10वां पद को अपन क्या बोलेंगे, 10वां पद है तो a प्लस 9d, इसको अपन क्या बोलेंगे a प्लस 9d बराबर का बराबर 44 हो जाएगा यहाँ पर कितना 44 हो जाएगा, 44 का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 44 हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। एक a और एक a कितने a हो जाएंगे यहाँ पर आपके 2 a हो जाएंगे धन, 5d और 9d कितने d हो जाएंगे, 9 और 5 कितने होते हैं 14d बराबर 44 का 44 बराबर किस तरफ 2 और 14 है, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2a में से 2 निकाले यहाँ पर से कितना बचेगा a बचेगा धन, 44 में से 2 निकाले कितना बचेगा 7d बचेगा, 14 में से 2 निकाले 2a में से 2 निकाले तो यहाँ पर सिर्फ a ही बचेगा ना, 2 तो बाहर निकल गया है, 14 में से अपन ने 2 बाहर निकाले, 2 का पहाड़ से बढ़े 14 से आगे न बढ़े, 2 7 14 होता है, और d का हो गया d बराबर का
बराबर, और 44 को जाएगा यहाँ पर आपका 44। अब इसके बाद a+7d का यहाँ पर क्यों जाएगा आपका a+7d हो जाएगा बराबर 44 को जाएगा यहाँ पर आपका कितना 44 बराबर किस तरफ दो इस कोष्टक के गुणे में पक्षांतर करें काय में जाएगा बटे में a+7d का a+7d बराबर काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे अब हम सिंपल समीकरण 1 में से समीकरण हम 2 को घटा देंगे, है ना। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से 5 नंबर में यार इसी टाइप के सवाल आएंगे बड़े वाले। ये सवाल 5 नंबर के लिए सफिशिएंट है ना। और देखो तुम एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, तुम्हारा क्या बोलते हैं जो गणित का जो रिड्यूस्ड सिलेबस आया था उसमें क्या लिखा था कि समांतर श्रेणी से योग वाले सवाल नहीं आएंगे, लिखा था। और प्रश्न बैंक में उसने योग वाले सवाल डाल दिया। इसका मतलब क्या है, कल को पेपर में भी ऐसे बोल सकता है वो संचारण नहीं आएगा और संचारण लिया करके वो डाल देगा। लेकिन ये भी तो योग है ना, समांतर श्रेणी का योग पूरा हटा है, उसमें लिखा है। नहीं, योग भी लिखा है, उसको अच्छे से पढ़ना आप। समांतर श्रेणी का योग, एपी का योग, सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, योग वाले सवाल। ये जो योग वाले सवाल है दिख रहा है, योग वाले सवाल जिसमें योग वाला सूत्र लगता है वो पूरा हटाया गया है समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से, अध्याय 5 से। योग बस हटा, उसके अलावा कुछ नहीं हटा है। और वो दैनिक जीवन वाला जो तुम बोल रहे हो अध्याय 4 का है और अध्याय 3 का है, ये वार्ती सवाल, अध्याय 5 का नहीं है वो। अध्याय 5 से योग हटा, लेकिन यहाँ पर योग आ गया है। अगला यहाँ पर क्या बोला देखो, अब यहाँ पर हमारा समीकरण 1 यहाँ पर हमारा a+5d बराबर 12 और समीकरण 2 है हमारा a+7d बराबर कितना है 22 है। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे, घटाने पर सिंपल हमको यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना, माइनस करना है। समीकरण 1 हमारा क्या है a+5d बराबर 12, ये हमारा a+5d बराबर 12 और समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 यहाँ पर हमारा a+7d बराबर 22, ये है a+7d बराबर कितना है 22 है। माइनस कर देंगे, घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं आपके पलट जाते हैं, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का और धन वाला ऋण का। a माइनस से a में से गया 0 बचा, 7d ऋण का 5d धन का। जब एक ऋण वाला एक धन वाला घट के कितना हो जाता है, घट जाता है। 7d में से 5d का कितना बचेगा 2d, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह जाएगा ऋण का बराबर 22 ऋण का 12 धन का, घट जाएगा 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 गए 1, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह जाएगा आएगा ऋण का। डी का मान निकाल लेंगे, ऋण 10 का होगा ऋण का 10 बराबर किस तरफ ऋण 2 डी के गुणे में, पक्षांतर ऋण 2 का हो जाएगा बटे में। डी ऋण से ऋण कट गया, 2 कम 2, 2 पंचे 10। डी का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका 5 निकल करके आ गया। सारवंतर डी का मान कितना निकल गया आपका यहाँ पर 5 निकल करके आ गया। 5 यहाँ पर क्या है आपका सारवंतर डी का मान है। अब हम निकाल लेंगे प्रथम पद ए का मान। किसका मान निकाल लेंगे, प्रथम पद ए का मान निकाल लेंगे। प्रथम पद ए का मान कैसे निकाला जाता है, डी का मान समीकरण 1 में रख देना, प्रथम पद ए का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डी का मान, किसका मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर हमारा, समीकरण 1 है हमारा a+5d बराबर 12। क्या है यहाँ पर आपका a+5d बराबर कितना है हमारा यहाँ पर 12 है। ये हमारा समीकरण 1 क्या है a+5d बराबर कितना है यहाँ पर हमारा 12 है। a का हो जाएगा यहाँ पर आपका a, धन 5 का हो गया 5। d का मान कितना है, d का मान यहाँ पर हमारा 5 दिया है, d का मान कितना रख देंगे 5 बराबर 12 का 12। a का हो गया a धन 5 गुणा 5 पचम कितना होता है 25 बराबर 12 का 12। a का हो गया a बराबर 12 का हो गया 12 बराबर किस तरफ 25 धन का है, उस तरफ जाएगा 25 का हो जाएगा ऋण का। a बराबर 25 में से 12 का कितना बचेगा 13। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आएगा, ऋण का आएगा। बड़ी संख्या ऋण की है तो चिन्ह भी काय का आएगा, ऋण का आएगा। सवाल बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन सवाल ने पूछा क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ए का मान कितना है
प्रथम पद ए का मान कितना है, ऋण का 13 है। प्रथम पद ए का मान कितना है, ऋण का 13 है। अरे किसका मान है बेटा, किसका, प्रथम पद ए का मान कितना है, ऋण 13 है। अब हम क्या निकालेंगे, सवाल ने क्या बोला है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम पद हो गया ऋण 13। अब दूसरा पद कितना होगा, द्वितीय पद ए2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, जी होता है ना सूत्र। a4 का मान निकालें a प्लस 3d, दूसरा पद a2 का मान निकालेंगे तो a प्लस 2 में से कम का है d बचेगा। क्लियर है। या फिर समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, यही होता है ना, होता है। अब ए का हो गया, ए का मान कितना है, ऋण 13 धन डी का मान कितना है, डी का मान है हमारा 5। ऋण 13 में से 5 है, कितना बचेगा, ऋण का 8। दूसरा पद कितना हो गया, ऋण का 8। अब हम निकाल लेंगे तीसरा पद, a3 का मान निकाल लेंगे। a3 हो जाएगा आपका a प्लस 2d, तीसरा पद a3 का हो जाएगा आपका a प्लस 2d हो जाएगा, जी हुआ ना। a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 n का मान रख देना, 3 में से एक कितना बचेगा, 2 बचेगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये समझ में आएगी नहीं स्टेप। अरे समांतर श्रेणी का n पद होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर तीसरा पद निकाल रहे हैं, n का मान 3 धर दिए, n का मान 3 रख देना, 3 में से एक गए 2 बचेगा और d का हो जाएगा d। यहाँ से आता है ये, है ना, यहाँ से आता है बराबर a का मान कितना है, ऋण 13 धन 2 का हो गया 2 गुणा d का मान कितना है, d का मान यहाँ पर हमारा कितना है 5 है, d का मान रख दिए 5 बराबर ऋण 13 धन 5 दूनी 10, ऋण 13 में से 10 कितना बचेगा, ऋण का 3। ये हो गया आपका तीसरा पद, कि तुम्हारा हो गया पाठ खत्म।